स्टडी विद भैया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग का जो आज चैप्टर है ना वो बेसिकली ये एनसीईआरटी माफ करिएगा जेसीईआरटी का चैप्टर 2 है। ठीक है, जेसीईआरटी सिविक्स का चैप्टर 2 है, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार। जो ये जो चैप्टर है ना हम लोग को बेसिकली हम लोग का जो देश है, हम लोग का देश भारत, हम ही लोग का देश है भारत, हम सभी का इन्हें मेरे ने सब देखे। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं, जो है सब हम लोग। ठीक है, तो लोकतांत्रिक जो हम लोग का देश है, तो इसमें जो भी नेता लोग होता है ना, जैसे नेता हुआ, नेता को हम लोग चुने, तो पहले चैप्टर में बता दिए थे, वोट देकर के चुना था, हम ही लोग चुने थे। ठीक है, तो उसके सिवाय अगर बात करें तो अगर चुनता के सवाल उठता है ना, हाँ भैया क्यों चुनता हो, क्वेश्चन मार्क, हम लोग तो चुने, लेकिन चुनाव क्या करा है, इस सब का बारे में ना हम लोग चुनेंगे, मतलब देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो बिना किसी वक्त गवाए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार। तो देखिए आप सबसे पहला बात ना कि लोकतांत्रिक मतलब आपको पता है, जैसे हम लोग ना नहीं बोल रहे थे कि हम लोग का जो देश है भारत, हम ही लोग किसको चुनते हैं, किसी को मोदी जी हो, हेमंत सोरेन को हम ही लोग चुनते हैं। कैसे बाबू, ईवीएम का मशीन में नहीं बताया था, ईवीएम कमेंट करके बताइए इसका फुल फॉर्म। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एक तरह का मशीन होता है। ठीक है, जिससे हम लोग क्या देते हैं, वोट देते हैं। नहीं बोले थे ये मशीनिया होता है। ठीक है, इधर बोले थे कि इधर वो पार्टी लोग का नाम होता है, इधर आपका चिन्ह होता है, इधर जो था इधर बटनवा रहता है, इधर बीजेपी हो गया, इधर हो गया कांग्रेस मान के चलिए। ठीक है, इधर मान उसका चिन्ह बना बीजेपी का, जैसे कमल नहीं है कमल। ठीक है, वैसे हम पता है ना वो कमल है, फिर इधर हाथ छाप है, जो भी है। ठीक, और भी अदर है, नीचे में नोटा था, नोटा हाँ। ठीक, तो अलग अलग पार्टी ने बोले थे कि कोई हो बाबू आप कितना बार दबा सकते हैं, एक ही बार दबा सकते। कोई को ऐसा होता है ना, ठीक है, होता कुछ है ना, बहुत लोग ऐसा होता है कि जाता है एक दबा देता है, बीजेपी में भी कांग्रेस में सभी को एक बार दबा देता है, बहुत कैसा होता है। तो ऐसे होता है बीजेपी को होता, हम बीजेपी वाले, हम कांग्रेस वाले, 4 बार दबा देते एक ही बटन में, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाली है। दबाइएगा ना तो एक ही बार मान होगा, कितना बार दबा मान कितना होगा, एक वोट। चाहे कोई हो, मुकेश अंबानी हमारा हो, कोई हो, सबका कितना वोट बाबू, ओनली 1 वोट। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग को वोट देने का। ठीक है, ये इतना तो आप लोगों को पता था पहले से कि हाँ हम लोग वोट देके चुनते हैं अपना क्या सरकार को। लेकिन इसके सिवाय ना मुझसे 18 साल हो गए। ठीक है, 18 वर्ष या उससे अधिक का जितना उम्र वाला होता है ना, 18 वर्ष और उससे जितना उम्र 18 जितना भी पार होता है ना, 18 19 20 कितना 75 80 जितना भी हो, जब तक जिंदा रह गया तब तक है ना बाबू आप वोट दे सकते हैं और अपना सरकार को चुन सकते हैं बिना किसी भेदभाव का। बोले भैया भेदभाव कुछ जैसे ना होता बाबू कि कोई काला है, कोई गोर है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ऊंचा जाति, कोई नीचा जाति है, ये सब बिना किसी भेदभाव के आप वोट दे सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मताधिकार किसको बोलते हैं, जब किसी का 18 वर्ष हो जाएगा तो वो अपना वोट दे सकता है बिना किसी भेदभाव के। बुझा रहा? ठीक है, चाहे गोर हो, कारिया हो, कोई हो, सबको एक बार दबा सकता है ईवीएम में। लेकिन अभी सवाल उठता है कि अपना देश में चुनाव क्या कराता है, तो चुनाव होता है, सुनबे करते हो चुनाव हो रहा। ठीक है, अभी चुनाव कराता है तो चुनाव मालूम है बाबू, एक होता है जिसका नाम होता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग, ठीक है, इसी का नाम है, इसका काम है मुख्य रूप से अभी अच्छा ऐसा समझिए ना, बहुत लोग को बुझाइए नहीं रहा होगा कि चुनाव आयोग कुछ, तो चुनाव आयोग है ना बाबू एक तरह का संस्था होता है, इसका प्रमुख काम नंबर कुछ बुझा रहा है, चुनाव कराएगा, तो चुनाव कराएगा, इसका प्रमुख कौन सी काम है, चुनाव कराना। ठीक है, अब देखिए चुनाव आयोग का मतलब, तो अब देखिए इसका बहुत सारा काम है, तो प्रमुख काम है कौन सी, चुनाव कराना। अब समझिए कौन कौन सा काम। जैसे हम लोग सुने होंगे, जैसे वोटर आईडी कार्ड नहीं होता है, घर वाला से पूछिएगा जरूर कि वोटर आईडी कार्ड कौन सी होता है, तो वोटर आईडी कार्ड होता है बाबू हम लोग का, वोटर आईडी कार्ड
बिना इसके ना आप ईवीएम वाले में कोई बटन नहीं दबा सकते हैं, आपको ले जाना पड़ेगा वोटर आईडी कार्ड, तभी वहाँ पे आप दबा सकते हैं। ऐसा ना है, ले जाइए आप थोड़े वो करिएगा, पूरा घर पेटा पेटे वो करिए, भगाइए देगा। तो वोटर आईडी कार्ड पहले कौन देगा? चुनाव आयोग देता है। हम लोग को वोटर आईडी कार्ड कौन देता है? वो चुनाव आयोग। जो पार्टी लोग होता है ना, जितना भी पार्टी, कौन पार्टी, राजनीतिक पार्टी, जैसे बीजेपी बीजेपी कोई हो ना, तो उन लोग को है ना जो सीट होता है, जैसे मान के चलिए आप जहाँ थे, जैसे झरिया के, ठीक है, पूर्णिमा सिंह हो गए, ठीक है, पूर्णिमा सिंह लड़ी, तो उसको जो सीट होता है ना, बाद में यही मुहर मारता है कि हाँ झरिया से के लड़ रही, तो ये लड़ रही पूर्णिमा सिंह। अलग अलग जगह से अलग अलग जो भी चुनाव में लड़ रहा, उसको यही मुहर मार देता है, ठीक। तीसरा समझिएगा आप, जैसे हम लोग चिन्ह होता है ना, चिन्ह जैसे बोलते हैं ना, हाथ छाप हो गया, कमल छाप हो गया, झाड़ू छाप हो गया, केला छाप हो गया, कोई छाप हो गया, जो छाप होना सब छाप हो गया, ठीक। तो जो चुनाव चिन्ह को भी मुहर लगाना एक तरह काम है। अब ऐसा हो गया, मान के चलिए हम भी ले आएंगे अपना मार्कर छाप, तो हमरा के देगा? मान्यता के देगा? चुनाव आयोग। हाँ, जो भैया है ना जो पढ़ा रहा है यूट्यूब में, इसका जो मार्कर है, ये भी एक राजनीतिक पार्टी बन जाएगा, सपोर्ट करिएगा ना। हाँ, तो हम भी समझ रहे ना, हम भी फिर मतलब नेता बनेंगे, अगर बनना है। तो अभी तक एक बात का समझ में आ रही है कि यहाँ तक इसका काम। एक लास्ट बाबू ना, एक थोड़ा सा जान लीजिए, बहुत लोग कंफ्यूज होता है, बहुत कौन सी कंफ्यूज होता है। एक नाम होता है आचार संहिता, आचार संहिता, ठीक है। इसका नंबर तो बहुत को भूल जाता है, बहुत को बुझे में नहीं करते आचार संहिता। हम भी जब थे ना छोटा, तो हमको बुझा रहा था अचारवा नहीं होता है, अचार जो घर में मम्मी लोग या फिर दीदी लोग जो बनाती है अचार, तो हमको लगता था कि वही है ना, वही अचार बना के देगा का। तो फिर वही समझ में आता था, फिर बाद में बुझा है ना, आचार संहिता का मतलब एक तरह का नियम होता है कि आप देखिएगा जब भी चुनाव होता है ना, तो बहुत राजनीतिक पार्टी लोग ना अपना खूब प्रचार करता, खूब ज़्यादा पैसा रहता, सब लगा देता प्रचार करने में, एडवर्टाइजमेंट करने में, ठीक है। तो लेकिन अब क्या होता है, जिस दिन भी चुनाव होता है, मान के चलिए कि 24 तारीख को चुनाव हो रहा है, ठीक है, 24 तारीख को चुनाव होने वाली है, मान के चलिए 24 सितंबर को चुनाव होने वाली है। ऐसा इसका 3 दिन पहले ना बाबू, 3 डेज पहले, 3-4 दिन पहले ना, जितना भी राजनीतिक पार्टी होता है ना, अपना एडवर्टाइजमेंट करना रोक देता है। किसके बलबूते पे? चुनाव या आचार संहिता एक तरह का नियम होता है, जो क्या करता है, जितना भी राजनीतिक पार्टी होता है ना, उसका ना बाबू, उसका एडवर्टाइजमेंट को रोक देता है, ठीक है, ताकि वो लोग है ना सभी को घूस दे दे के ना, मतलब अपना तरह करिए, ठीक। इतना तक बुझा रहा आचार संहिता। उसका काम का बाबू, चुनाव कराना, वोटर आईडी कार्ड देना, पार्टी जो होता है उसको मान्यता देना, उसका जो सीट होता है उस पर कौन लड़ रहा है उसको मुहर देना, चिन्ह बताना, जैसे हाथ छाप है, कमल छाप, कोई छाप है, ठीक है, आचार संहिता लागू करना। तो ये सब काम किसका है बाबू? चुनाव आयोग का काम है। अभी एक बात बता दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है, ये चुनाव आयोग है ना बाबू, चुनाव आयोग में आप भी वहां तक बन सकते हैं, आप भी यहाँ तक जा सकते हो। बोले कैसे? पढ़ के, समझ रहे हैं, पढ़ के बन सकते हैं, इसका भी एग्जाम देना पड़ता है। ओके, तो आई थिंक आपको यहाँ तक तो क्लियर होगा कि चुनाव आयोग हम लोग का देश का काम करती है, मतलब चुनाव करवाना, ये सब किसका काम है? चुनाव आयोग का, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पार्टी है, जैसे कांग्रेस एक राष्ट्र पार्टी है, बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है, इस तरह से। फिर आप क्षेत्रीय पार्टी ने नाम सुने होंगे, मे भी शायद आप सुने होंगे, सुने अभी सुन लीजिए। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी उसको कहते हैं ना जो पूरा देश में 4 राज्य में कम से कम हो, पूरा देश में जिसका कम से कम 4 राज्य में मतलब उसका ताकत जमे, ठीक है, 4 राज्य में, ठीक, कम से कम 4 राज्य में होना चाहिए, तो हो जाएगा राष्ट्रीय पार्टी। अगर ऐसा ना होता है कोई, तो वो गया क्षेत्रीय पार्टी। जैसे मान के चलिए जेएमएम है, ठीक है, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा एक तरह का पार्टी है, ये एक तरह कैसा मतलब क्षेत्रीय पार्टी है। अब बीजेपी को ले लीजिए या फिर कांग्रेस, ये क्या है? राष्ट्रीय पार्टी, इसका कम से कम 4 राज्य में क्या है? बलबूता, मतलब इसका पावर है, ठीक है। राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, आई थिंक आपको क्लियर होगा, ठीक है।
कोई सवाल रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। जाते जाते एक बात जान लीजिए ना, हम लोग का देश है ना, अगर हम लोग का देश को बहुत आगे बढ़ाना है ना, तो इसमें हम लोग सभी का साथ चाहिए। हम लोग सभी का साथ, कहने का मतलब है ना, हम लोग इधर उधर आवारागिरी करते रहते हैं, आवारागिरी हो गया, फिर मतलब जिधर उधर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ते लिखते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए, ताकि अपना तो साथ साथ घर वाला, फिर घर वाला के साथ साथ अब पूरा देश का भी तो हम ही लोग रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें नेता लोग, तो नेता लोग आते हैं तो बोलते हैं कुछ ऐसे, यही लोग हैं ना, यही लोग जितना लोग हैं ना, यही लोग को चाहिए, देश का भविष्य है। बोल भी नहीं करता है यार, हम भी तो है देश का भविष्य, हम सब मिल के देश का भविष्य बनेंगे, ऐसा बोल ही नहीं करता है। कहाँ पता कुछ ही रहता है, जैसे नेता है उसका बेटा जब आएगा वो भी बोलेगा नहीं आप ही लोग कुछ ही देश का भविष्य, आप काहे ले अचार बोझे ले कि पैसों को घपला करे ले, तो उतना नहीं, अपना बाबू हम लोग को पढ़ के अपना देश को हम ही लोग को तरक्की करना है, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।